अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो है वो हम ये चीज़ सीखेंगे कि नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कैसे अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है। आप लोग अंडर रूट 2 लिखें कैलकुलेटर पे और उसकी वैल्यू आप चेक करेंगे तो आएगी 1.4141। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेटर से हमारे पास वैल्यू आई है। हम ग्राफिकली नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो डिटेल में इसमें मैं आपको बताऊंगी। अंडर रूट 2 को कैसे लोकेट करना है और अंडर रूट 3 को कैसे लोकेट करना है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अंडर रूट 2। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल से कोई भी जो है वो अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये ठीक है। और इसके सेंटर में मैंने कह दिया कि ये फर्ज करें कि मैं इसको मान लेती हूँ कि ये पॉइंट ओ है। ठीक है, पॉइंट ओ है और यहाँ से अगर मैं स्केल के साथ मेजर करूं तो हमने 1 सेंटीमीटर के, मतलब कि हमने अपनी इस नंबर लाइन को इक्वली डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में। ये निशान लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको नंबर दें, 0 के बाद 1 2, और यहाँ पे क्या है, -1 एंड -2। और नंबर लाइन को हमेशा जो है वो आपने साइडों से क्लोज करना है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, 3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 कैसे मिलेगा हमें? सबसे पहले आपने पॉइंट 1 पे क्या करना है, पॉइंट 1 पे आपने परपेंडिकुलर बनाना है। पॉइंट 1 पे परपेंडिकुलर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप 90 का एंगल बनाएंगी। 90 का एंगल कैसे बनाना है? 90 का एंगल बनाने के लिए आपको एक कंपास चाहिए। कंपास में आपने यहाँ पे पॉइंट 1 पे आपने जो है वो एक एंगल बनाना है 90 का। इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं। अगर फर्ज करें कि मैं अगर कहूँ कि अगर आप लोगों के पास कंपास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप स्केल रख के भी एक 1 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से इधर 90 का एंगल तो होप सो सबको बनाना आता है। वो हम प्राइमरी तक और एलिमेंट्री तक हम ये पढ़ चुके होते हैं। ये हो गया। अब इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली जो लाइन होगी हमारी, ये 90 का एंगल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये देखें कि यहाँ से 0 से पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर की कंपास खोलें और 1 सेंटीमीटर की ही आर्क कोई जो है ना वो यहाँ पे लगा लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद मैंने इसको पॉइंट ओ से मिला दिया। यो, ठीक है। अब ये भी हमारा 1 था और ये भी हमारे पास क्या था, 1 यूनिट की हमने लाइन लगाई थी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी और ये वाला एंगल कौन सा बनाया था हमने, 90 डिग्री का बनाया था। अब हमने एक पैथागोरियन थ्योरम पढ़ा था, और पैथागोरियन थ्योरम में क्या था कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दोनों साइड्स को अगर हम प्लस करें, दोनों साइड्सों का स्केल लेके उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। तो हम चेक करते हैं, फर्ज करें कि अब ये वाली जो लाइन हमारे पास आई है ये अंडर रूट 2 की आई है।
अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि वेरीफाई इस चीज को करना है कि क्या हमने जो ये काम किया है क्या ये वाकई √2 बनता है। अगर फर्ज करें कोई ये ट्राइंगल हमारे पास मिलती है यहाँ पे ये वाली, लेट्स सपोज कर लेते हैं ना हम, यहाँ पे भी इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसका हमें नहीं पता कि ये वाली क्या चीज कह देते हैं, हम इसको x कह देते हैं। तो इस पैथागोरियन थ्योरम क्या कहता है हमें कि फर्ज करें कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, a c किसके इक्वल होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ए सी का हमारे पास x है, ए बी क्या है 1 का स्क्वायर प्लस सी बी क्या है 1 है वो भी। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालें, 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर ले 1 ही आता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब ये देखें 1 लेंथ हमने यहाँ ली, 1 लेंथ यहाँ ली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आई, अगर हमने इस पे पैथागोरियन थ्योरम लगाया √2 आया। मतलब ये चीज वेरीफाई हो गई कि हमने जो क्वेश्चन किया, हमने जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है कि वो सही है। अब हमें ये चीज तो बन गई, अब क्या करना है, हमने हमने नंबर लाइन पे हमने ये चीज ड्रॉ करनी है कि √2 कहाँ पे लोकेट करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से इस रेडियस तक की आपने कंपास खोलनी है, इस रेडियस तक की यहाँ पे, और इसको आपने यहाँ तक लेके आना ये। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो आपको मिला है नंबर लाइन पे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये √2 का होगा, और इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, P कह देते हैं। ये चीज आपने वेरीफाई कर लेना है कि यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल कैसे होगी, ये देखें, यहां से अगर हम यहां तक जाएं तो ये इक्वल है देखें, और यहां से अगर हम यहां तक जाएं तो ये भी इक्वल है। मीन्स क्या क्या है, ये √2 को हमने नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं √3 पे कि √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे। √3 को भी लोकेट करने का सेम प्रोसेस है। √3 को लोकेट करने का सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, इक्वली उसको डिवाइड कर लें। मैंने फर्ज कर लिया यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है -1 है। सिमिलरली उसी तरह जिस तरह हमने √2 को लोकेट किया है, √3 को लोकेट करने के लिए भी हमने 90 का एंगल बनाया। अब मैं बना नहीं रही क्योंकि √2 के लिए मैंने वो बना दिया आपको। √2 के लिए बनाने के बाद हमने सेम वही प्रोसेस करना है। ये चीज हमने मेजर कर लेनी है कि कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट की लेंथ हमने यहाँ पे लगाई, ये यहाँ पे हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन हमें मिली उसको हमने मिला देना है पॉइंट O से, उसको हमने पॉइंट O से मिलाया। ये चीज क्या आ गई, ये 1 यूनिट, ये वाला भी 1 यूनिट, ये क्या चीज आ गई √2, मतलब √2 तो आ गया। √3 बनाने के लिए भी हमें √2 की जरूरत है। हमने सबसे पहले √2 ही बनाना है √3 के लिए भी, जब हमने रिप्रेजेंट करना है इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से इस वाले पॉइंट पे फिर आपने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कंपास खोलेंगे उसी तरह, यूं पहली जो आर्क लगेगी ये 60 की, दूसरी जो आर्क लगेगी ये 120 की, ठीक है, ये 90 का एंगल बना। 90 का एंगल जब बन गया तो इसके बाद दोबारा से हमने 1 रेडियस की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे ये 1 हो गया,
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने यहाँ से 1 यूनिट की फिर लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ से मिला दिया, ठीक है। ये वाली जो लाइन हमें मिली है ये 1 यूनिट की लगाई है, ये √2 की लगाई है। अब ये वाली जो लाइन हमें मिली है ये क्या है, ये √3 लोकेट हो गया। अब बाद में हम इस चीज को भी वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना उसकी आप खोलें, अब रेडियस जितना भी रेडियस है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको लेके आए इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे। अब ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है ये कौन सा है, ये √3 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस चीज को वेरीफाई करना है, ये चीज वेरीफाई कर लें कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से ये जो पॉइंट मिला है हमें यहाँ तक की लेंथ कितनी है, सेम होनी चाहिए। अब अगर हम कैलकुलेटर से इस चीज को देखें तो ये 1.7 आती है, तो देखें भला इक्वल आ रही है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। अगर हम 2 से छोटी और 1 से जो है वो 1.7 है ना, अगर हम कैलकुलेटर सॉरी अगर हम स्केल के साथ मेजर करें तो ये 1.7 ही बनती है। लेकिन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ये वाला मेथड है। उसके बाद ये चीज वेरीफाई कर लें पैथागोरियन थ्योरम से। पैथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है, फर्ज करें कि ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, ये 1 है, ये अंडर रूट क्या है 2 है, ए बी एंड सी। पैथागोरियन थ्योरम क्या कहेगा हमें कि ए बी किस चीज के इक्वल है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और अंडर रूट। ए सी की लेंथ कितनी है, √2 का स्क्वायर, बी सी की लेंथ कितनी है, 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, क्या चीज आई 2 प्लस 1 का स्क्वायर लें तो ये 1 आता है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया, √3। तो क्या चीज, यही चीज तो हमने बताई है कि ये वाली जो ए बी वाली लेंथ है, ये वाली ए बी अगर हम फर्ज करें इसको कह लेते हैं ए और ये कह लेते हैं बी, तो क्या चीज हमारे पास आती है, √3। सेम प्रोसेस अगर आप लोगों को कोई और नंबर दे दिया जाए तो आपने फर्ज करें √4 आपके पास आ रहा है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी पे फिर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि √2 और √3 को हमने कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो बिल्कुल इजी वे है, जहां से समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट से हमें समझ नहीं आ रही, तो आपको प्रॉपरली कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि कैसे आप लोगों को ये कोई भी जो इरेशनल नंबर है, √3 है, √2 है, √5 है, उसको कैसे हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।